बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सैयदा ज़रमीन आज़र। पेश है अब तक की हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर के इलाके लखनपुर में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, एक पायलट हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। थाना सिटी पुलिस का कुबा खाने पर छापा, गैर अखलाकी हरकत में मुलविस 3 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में जोरदार धमाका, अल अरबिया न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत में धमाके की आवाज मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:52 पर सुनी गई। आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल रिसर्च विंग की जानिब से शकरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत किस मुंह से लाखों कश्मीरियों को शहीद करते हुए यौम जमहूरिया मना रहा है। भारत ने कश्मीर पर गासिबाना फौजी कब्जा जमाए रखा है। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ किसान एक अरसे से सरापा एहतजाज, सख्त सर्दी में अमवात भी हुई लेकिन धरने जारी रहे। भारतीय दारुल-हुकूमत में पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो वो हो गए सरापा एहतजाज। किसानों ने भी ट्रैक्टर निकाल लिए और फिर पुलिस की दौड़े लग गईं। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत 250 रुपए इजाफे के बाद 1,13,200 रुपए हो गई। आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोने की कीमत $9 कमी के बाद $1,854 हो गई। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम पाकिस्तान के खिलाफ 220 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की तरफ से यासिर शाह ने 3, शाहीन आफरीदी और नौमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वाज़ेह रहे कि कराची के नेशनल स्टेडियम में 14 साल के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम मैच खेलने के लिए उतरी है। इससे पहले 2007 में नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच हुआ था। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.suchexpressnews.com। हमारे साथ रहिए। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविक बॉन्ड्स के इजरा के लिए जमानत के तौर पर F9 पार्क गिरवी रखने की मुखालफत कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिस दौरान इमरान खान ने सेक्रेटरी फाइनेंस से इस्तफसार किया कि पार्क गिरवी रखने की तजवीज़ क्यों दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि माजी की गलतियां दुरुस्त करने के लिए सिविक बॉन्ड्स के इजरा का सोचा ये सिर्फ अलामती है, अमली तौर पर करने से फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान का कहना था कि मुझे पता है सिविक बॉन्ड्स क्या होता है। अवामी पार्क अलामती तौर पर भी गिरवी नहीं होना चाहिए, अमली तौर पर गिरवी रखना नहीं होता तो वजीर आजम हाउस गिरवी रख देते। सिविक बॉन्ड्स के लिए जमीन की वैल्यू देखना पड़ती है, अवाम के लिए बनाया गया पार्क गिरवी न रखा जाए। वफाकी वजीर ने तंज करते हुए कहा कि अगर अलामती था तो फिर सदर हाउस गिरवी रखवा देते। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत होने वाले इजलास में F9 पार्क के बजाय इस्लामाबाद क्लब गिरवी रखने की तजवीज दी गई है। इस्लामाबाद क्लब के इवज सिविक बॉन्ड्स के इजरा की समरी पेश की जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजल रहमान से पहले मियां नवाज शरीफ और उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता किया। इस मौके पर 4 फरवरी को होने वाले PDM में शरीक जमातों की सरबराही इजलास से कबल हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर इत्तेफाक किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि उनके साथ हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर 45 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और आज तक उनके पैसे रिकवर नहीं हुए। उनका कहना है कि उन्होंने अखबार में एक हाउसिंग सोसाइटी का इश्तिहार देखा जिसमें बहुत ज्यादा सहूलियात थी। उन्होंने इसमें प्लॉट लेने के लिए राब्ता किया और 45 लाख रुपए अदा किए। एक साथ प्लॉट की पूरी रकम अदा करने के बावजूद उन्हें प्लॉट नहीं मिला।
जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल ने कहा कि जब वो चेयरमैन नैब बने तो उसी हाउसिंग सोसाइटी के 2 करता धरता उनके पास आए और जेब से 45 लाख रुपए का चेक निकाल कर पेश कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि कुल कितने मुतासिरीन हैं, तो बताया गया कि 4300 लोग मुतासिर हुए हैं और मेरा सीरियल नंबर 1700 है। मैंने उनसे कहा कि पहले 1699 लोगों के पैसे दें, उसके बाद मुझे रकम अदा करें। आज तक मेरे वो 45 लाख रुपए उनके जिम्मे वाजिबुल अदा है। उनका कहना है कि आवाम रियल एस्टेट में सरमायाकारी सोच समझ कर करें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रुखसती और जो बाइडेन इंतजामिया आने के बाद अफगानिस्तान में हुकूमत ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी कर दी है और ऐसे जंगजूओं को दोबारा गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है जिन्हें अमेरिका और तालिबान में मुआहदे के बाद रिहा किया गया था। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक काबुल इंतजामिया ने अब तक तालिबान के 600 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया है। हुक्काम का इल्जाम है कि ये जंगजू मुआहदे की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए और फिर से जंगी कार्रवाइयों में शरीक हो गए थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल इंतजामिया के कैदियों को दोबारा तालिबान की जंगी कार्रवाइयों में शामिल होने के दावों की नफी की है और कहा है कि 40 कारकुनों को उनके घरों पर छापे मारकर या तो गिरफ्तार किया गया या उन्हें कत्ल किया गया। दादू क्लासिक इंस्टीट्यूट सेंटर की जानिब से तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों का मुकाबला हुआ। इस हवाले से देखते हैं मजीद तफसीलात मंजूर चांडियों की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीरी लाई बख्श कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे तलबा और असातिज़ा के निगरानी में तलबा के दरमियान यहाँ पे खेलों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ गेमें खेली जा रही है और यहाँ पे आपको बताता चलूँ मेल और फीमेल के दरमियान भी यहाँ पे मुकाबले जारी है। मज़ीद पूछते हैं इन नौजवानों से खेलों के हवाले से इन नौजवानों का क्या कहना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सच्चे एक्सप्रेस न्यूज़ का, जो जिन्होंने हमें कीमती टाइम दिया और हमें कवरेज दी, पूरा दिन हमारे साथ रहे। आप सच टीवी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ रही और हमेशा हमारे साथ ही होती है। बड़ी मेहरबानी सच न्यूज़ वालों की तरफ से। दूसरी बात ये है, मैंने तो पहले भी कह चुका हूँ कि ये बच्चे जो होते हैं पढ़ के थोड़ा बोर हो जाते हैं, जैसे हम इनमें थोड़ा एक्टिविटी लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा माइंड जो है एक्टिव करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम ये गेम्स कराते हैं, जो क्रिकेट हो गई, वॉलीबॉल हो गई, बैडमिंटन हो गई, रिकेट्स हो गई, ये ऐसी गेमें हम कराते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो बच्चे पढ़ के उनको प्रेशराइज हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे टीचर हैं, क्लासिक सेंटर के टीचर हैं, वो यहाँ पे गेम्स कराते हैं, बच्चों को फ्रेश करते हैं, उनसे बच्चों का दिमाग फ्रेश होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिकेट खेली है, ईटिंग कंपटीशन हुए, बैडमिंटन हुई, वॉलीबॉल हुई, बहुत अच्छा लगा। पढ़ के बहुत प्रेशर आ जाता है, इसीलिए ये मैं कहता हूँ ये अच्छा है। क्रिकेट वगैरह ये जो भी गेमें हैं ये होनी चाहिए। आई थिंक पूरे दादू में होनी चाहिए। बच्चों को जो प्रेशर होता है स्टडी का, इससे कम होता है। ये मैंने तो क्रिकेट में हिस्सा लिया है, पर इस सेंटर में जो टीचर हमारे हैं सर तौफीक अहमद सोलंकी, उसने ये हर साल ये जो गेम है ना वो कराता रहता है, इसलिए हमें सारी गेमें वो खेलते हैं। हमें जिसमें क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, रिकेट्स हैं और ईटिंग के कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। यहाँ खेलकर बहुत हमें मज़ा आ रहा है। वो जो स्टूडेंट्स है उसको भी मज़ा आ रहा है। वो कहते हैं कि उसका कहना है कि ये गेम है ना वो होती जा रही है, इसलिए हमें बहुत मज़ा आ रहा है। वो जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी गेमें होना चाहिए हर सेंटर पे, हर इलाके में, हर शहर में, जहाँ भी जो सेंटर हुए तालीमी इदारे, उसके ये जो है ना उसका डेज है और वीक वो होना चाहिए क्रिकेट का और स्पोर्ट्स का। इसलिए बच्चों है ना वो बहुत उसे सीखेंगे, खेलेंगे, उसको बहुत इसमें एक्सरसाइज भी होती है और खेलने का मज़ा भी आता है, बहुत इसमें कुछ होता है। तो इसलिए तो क्रिकेट और जो भी गेम है वो खेलना चाहिए हमें। दरहकीकत आप देखें कि कोरोना का मसला चल रहा है तो हर चीज़ मतलब ठप्पी हो गई है, बंदी हो गई है और नॉर्मली बच्चे एक जगह पर बैठ कर बोर हो रहे हैं और उनकी तालीम जो है वो तो तबाही हो चुकी है। तो हमने सोचा क्लासिक इंस्टीट्यूट की एक कोशिश होती है कि हर साल ऐसा प्रोग्राम कराया जाए जिसमें बच्चे हिस्सा लें और ये ज़हनी तवाज़ुन के लिए बेहद अच्छा प्रोग्राम होता है सबके लिए। नॉर्मली अलग अलग किस्म की इकसाम की गेम्स होती हैं, जिसमें क्रिकेट हो गई, हमारी बैडमिंटन हो गई और खाने पीने की अशिया, उनमें मुकाबले हो गए, रनिंग की मुकाबला ये हो गया है। तो नॉर्मल इससे एक जहनी मतलब तवाज़ुन अच्छा होता है, एक्सरसाइज
बहुत ही अच्छी हो जाती है और एक भरपूर एंजॉयमेंट हो जाता है जो हर एक बच्चे के लिए लाजमी होता है। तो हमारी आगे भी यही कोशिश होगी। हम तो यही चाहते हैं कि इस सिटी में जो भी सेंटर हैं या जो भी स्कूल वगैरह हैं उनमें ये प्रोग्राम्स होने चाहिए, लाजमी है। पहले गवर्नमेंट की सतह पर ये प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जाते थे लेकिन कुछ साल हो गए हैं तो ये बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। तो इसी वजह से हम सेंटर वाले बाहर निकले हैं कि यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किया जाए जैसे बच्चों की नॉलेज में इजाफ़ा हो और उनके ज़हनी तवाज़ुन में इजाफ़ा हो। बच्चे ये खेल खेल कर और भी होशियार हो सकते हैं और इनमें बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट है। यहाँ से बच्चे आगे जा सकते हैं और इनको पता चलेगा कि हमें क्या खूबी है, हम क्या क्या कर सकते हैं। नॉर्मली तो ये ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होते। तो हमारी एक कोशिश होती है क्लासिक इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हम ऐसे प्रोग्राम्स हर साल करें। हमारी तो कोशिश यही होती है कि हर 6 माह बाद करें, लेकिन मतलब कुछ मसरूफियात की वजह से हम नहीं कर पाते। तो साल हम करते आ रहे हैं और आगे भी कोशिश होगी कि और अच्छा किया जाए, इस प्रोग्राम को और अच्छा बेहतर से बेहतर किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि गर्ल्स आगे बढ़ना चाहती है, उन्हें बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स घर पे बैठी रहे, घर का खाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, हम हर कुछ कर सकते हैं। ये तो गेम्स है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ इजाज़त मिलनी चाहिए, हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, मतलब गर्ल्स को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यकीन है कि हम गर्ल्स को भी खेलना चाहिए। कि बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ बॉयज़ के लिए क्रिकेट होती है, पर हमारे लिए भी गर्ल्स के लिए है। तो ऐसा क्रिकेट खेल दिया है, बैडमिंटन खेल दिया है, खाने वाले खेल दिया है, बहुत सारी गेम खेल दिया है। इन्हों की बातें सुनी, इन्हों का कहना था ऐसे खेल होने चाहिए, सरकारी सतह पर भी होने चाहिए। असातिज़ा का कहना था हम तलबा में खेल इसी वजह से करवा रहे हैं ताकि पढ़ाई के दरमियान और ये कोरोना की वबा ने इन्हों को कंफ्यूज कर दिया था। तलबा ने आज यहाँ ग्राउंड पे खुले मैदान में अपने जोश और जज्बे के साथ खेला और ये उन्होंने पैगाम दिया कि हम हर सतह पे, हर मैदान पे खेल खेल सकते हैं और खेलों से कई जिस्मानी और सेहत भी फ़वाइद हासिल होते हैं। जब इनका ये भी कहना था कि जब ग्राउंड खेलों के आबाद होते हैं तब अस्पतालें गैराबाद होती है और भी इनका कहना था कि ऐसे खेल होने चाहिए सरकारी सतह पे भी। मंजूर चांडियो, सच्ची एक्सप्रेस न्यूज़, दादू। एसएसपी दादू एजाज अहमद शेख की हिदायत पर कराची के इलाके सखन की हदूद से चोरी किए गए जोंग कार्ड मखदूम बिलावल से बरामद कर लिए गए। 4.5 करोड़ की मालियत के कार्ड्स बरामद किए जाने पर एसएसपी दादू ने अपनी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ये इस साल की बड़ी कार्रवाई है। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत 250 रुपए इजाफे के बाद 1,13,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कदर में 215 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद उसकी कीमत 97,050 रुपए का हो गया है। आलमी सराफा बाजार में फी ओन सोने की कीमत $9 कमी के बाद $1,854 हो गई है। वाही पांदी में सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से वाही पांदी के नौजवान आर्टिस्ट अल्लाह वसायो लगारी की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वाही पांदी के सियासी, समाजी, अदीब और सहाफियों को मोहम्मद अली रुस्तमानी अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सैयद मुनव्वर शाह, अमीर जादी बुरहमानी, हामिद लाशारी, मोहम्मद हसन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह वसायो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। उन्होंने फन की बहुत खिदमत की है, हमें अपने फनकारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। प्रोग्राम में शरीक फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा भी किया। ये थी अब तक की तफसीली खबरें। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.suchexpressnews.com।